अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी। इसका रीज़न ये था कि मैं आउट ऑफ सिटी था, तो वीडियो बना नहीं सका। बट अब डेली वीडियो आया करेगी। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, और फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके अंदर इंटरफेसेस क्या होते हैं, यूज़र इंटरफेसेस, और टाइप पैलेस क्या होता है। ठीक है, आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। स्लाइड से ही पहले कर लेते हैं। इसके अंदर बोल रहे हैं थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फाइल कैबिनेट। एक एग्जांपल दे रहा है वेयर ईच ड्रॉर इज लेबल्ड एंड कंटेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप एक कैबिनेट की तरह ले सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ड्रॉर के ऊपर लिखा हुआ होता है, हर ड्रॉर के ऊपर लिखा होता है इस चीज़ के अंदर, इस ड्रॉर के अंदर क्या है। ठीक है, in TypeScript, an object is a collection of key values pairs where each key, also known as a property, is associated with a value. The structure is similar to the file cabinet where each drawer label is the key and the content of the drawer are the value. टाइपस्क्रिप्ट में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको एक की वैल्यूज़ की पेयर्स की तरह ले सकते हैं। कुछ पेयर्स हैं, ठीक है, और हर पेयर के ऊपर आप ना कोई प्रॉपर्टी डिफाइन है। जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन वगैरह कुछ भी होता है ना, तो हमें पता होता है स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट होता है, नंबर के अंदर कोई ना कोई होता है, चीज़ होती है। इसी तरह यहाँ बोल रहा है कि यार एक कैबिनेट के अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स हैं जिसके ऊपर मेंशन है इस ड्रॉर के अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह ना, जैसे कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, स्ट्रिंग, ठीक है, डेटा टाइप्स होती है स्ट्रिंग, नंबर। हमें पता है यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो टेक्स्ट ही आएगा, नंबर है तो नंबर आएगा, बूलियन है तो ट्रू और फॉल्स ही आएगा। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हम इसी तरह टाइप्स होती हैं जिसके अंदर हमें पता होता है कि यार ये टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर आएगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है लेट पर्सन, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं लेट, ठीक है, लेट कौन से वेरिएबल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ऑब्जेक्ट्स को भी बनाना है। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रेसेस का। ठीक है, यहाँ हमने करली ब्रेसेस का यूज़ किया है। ठीक है, लेट पर्सन इज इक्वल टू करली ब्रेसेस का यूज़ किया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, वो बूलियन भी हो सकता है, और स्ट्रिंग, बूलियन और सबको एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, कभी भी कॉम्प्लेक्स हो जाए डेटा, हमें पता है कि हमें एक ही जगह पर नेम, रोल नंबर, इनकी डेटा टाइप डिफरेंस होती है, इनको स्टोर करवाना है, तो बेस्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्टोर करवाओ। अभी यहाँ फिलहाल एक सिंपल का ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर नेम लिखा है, नेम अमीन आलम, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्लोज कर दिया। और उसके बाद इसको कॉल किस तरह किया, इसको कॉल इस तरह किया पर्सन, यानी कि पर्सन डॉट नेम। जाओ तुम ऑब्जेक्ट पर्सन में जाओ, ठीक है, पर्सन के अंदर डॉट नेम, नेम में जो भी चीज़ है वो तुम लाके आउटपुट में, तो आउटपुट क्या आएगा, इसने बोला पर्सन और नेम में जाके जो भी चीज़ है वो लेकर आओ डॉट नेम, तो इसने क्या आउटपुट दे दिया, अमीन आलम। उसके बाद आते हैं डिफाइन अ बेसिक ऑब्जेक्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब पीछे हमने एक बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट दिया था, ठीक है, लेकिन हमने उसके अंदर क्या नहीं किया, उसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। अब डेटा टाइप डिफाइन किस तरह करते हैं, वैसे तो हम क्या करते थे, हमें अगर एरे का, ठीक है, वैसे कोई डेटा टाइप देनी होती है, कॉलन लगा के आगे डेटा टाइप लिख देते थे। बट ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट आप किसके अंदर बना रहे हो, करली ब्रेसेस के अंदर बना रहे हो। ठीक है, उसके अंदर आप कोई ना कोई डेटा दोगे। अब वो डिफरेंट टाइप डेटा होता है, उसके अंदर आप नेम, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है आपने नेम देना है, ठीक है, तो आपने नेम लिखा, कॉलन लगाया और आगे उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी, फिर नीचे आके आपने उसका डेटा दे दिया। ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप देने का। अब आगे, ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स, अगर आपको एक से ज़्यादा टाइप देनी है तो क्या होगा, यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के आगे एज नंबर होता है, ठीक है, एड्रेस में स्ट्रिंग, इस तरह आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं और कंसोल, ये कंसोल इस तरह करवाया इसने, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन्होंने किस तरह कंसोल करवाया, पर्सन डॉट नेम। अगर आप चाहते हो इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ मैंने क्या निकालना है, सिर्फ नेम निकालना है, तो जस्ट आप क्या करोगे, पर्सन डॉट नेम, तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास, नेम आ जाएगा, आगे आउटपुट दिए हुए हैं। पर्सन, आप बोलते नहीं मुझे सिर्फ एज निकालनी है, तो पर्सन डॉट एज, तो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। इस तरह आप ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसे मॉडिफाई करने का क्या तरीका है, जिस तरह आपने यहाँ पे कंसोल किया ना पर्सन डॉट नेम,
तो क्या आ गया आपके पास, सिर्फ नेम आ गया। अब आप चाहते हो यार मैं इस नेम को चेंज करूँ, अब यहाँ से तो कर ही सकते हो, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं इसको रीअसाइन करूँ, तो रीअसाइन करने का क्या तरीका होगा, आपको पता है ये चीज़ किस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी है, पर्सन के नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो पर्सन नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल लिखोगे पर्सन डॉट नेम या एज जो भी आपने चेंज करनी है, और उसके आगे वो रीअसाइन कर दोगे। तो जब आप उसको दोबारा कंसोल करोगे ना, तो टाइप स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है कोड को, ठीक है। तो जब आप इसको दोबारा कंसोल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, जो आपने रीअसाइन किया वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर क्या है, अब आप बोलते हो यार कि मैंने एज को तो कर दिया, अब आप चेक करो यार कि मैंने जो चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है। आप क्या करते हो, आपने एज नेम आपने सब कुछ ऐड किया, एक चीज़ आपने ऐड नहीं की, ठीक है, और उसको आप चेंज कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पर्सन डॉट ईमेल, पीछे हमने कोई ईमेल नहीं डाला इसके अंदर, बट यहाँ पर हम रीअसाइनिंग कर रहे हैं, तो क्या हो गया, एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टीज़ दी हुई, ये नेम है, एज है और एड्रेस है, बट ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप एलएस क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आपको पता होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक जगह स्टोर करवाना है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्टोर करवाते हो, जिसके अंदर आप स्ट्रिंग भी आ जाता है, बूलियन भी आ जाता है, ठीक है, नंबर भी आ जाता है। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप्स डिफाइन कर दी कि यार इसके अंदर इस टाइप का डेटा आएगा। अब जो हमारे पास आ जाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट ये होता है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट एज इट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट की एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हो कि यार एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया ऊपर, जिसके अंदर आपने सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, किस तरह, एक ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट्स एड इज प्रॉपर्टीज। अब ये किस तरह होगा, ये इस तरह होगा। अब उसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरफेसेस, यूज़र इंटरफेसेस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास टाइप होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने क्या किया, पहले आपने यहाँ पर डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन किया कि भाई मैंने यहाँ पर नेम देना है तो उसकी डेटा टाइप मैं ऊपर डिफ़ाइन कर रहा हूँ, फिर मैंने एज देनी है उसकी डेटा टाइप मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, फिर मैंने एज देना है तो इसकी डेटा टाइप मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, बट टैप एलएस क्या बोलता है, इसको पढ़ लेते हैं। इमेजिन यू हैव अ फेवरेट स्मूदी रेसिपी दैट इंक्लूड अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आप एक आपकी कोई फेवरेट डिश है, ठीक है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है एंड आलमंड मिल्क है, ठीक है। अब ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग दीज इंग्रेडिएंट्स एवरी टाइम, आप इनको बार बार लिखने के बजाय, ठीक है, आप लिखने के बजाय या बोलने के बजाय अबाउट योर, लिखने के बजाय, ठीक है, यू टॉक अबाउट योर फेवरेट स्मूदी, ठीक है। आप क्यों ना सिर्फ अपने फेवरेट उसकी जो भी डिश उसके बारे में बात करो, यानी कि आपकी फेवरेट डिश में ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इनको बार बार लिखने के बजाय या इनके बार बार इनको बोलने के बजाय आप सिंपल ये क्यों नहीं बोल सकते कि आप फेवरेट डिश, ठीक है। यू सिंपली स्टार्ट कॉलिंग इट माई स्मूदी, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हेयर माई स्मूदी इज़ अ निक नेम और एलिस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना स्ट्रॉबेरीज एंड आलमंड मिल्क। आपकी एक फेवरेट डिश है, उसके अंदर आपकी तीन चीज़ें हैं, ठीक है, तीन चीज़ें बनाना स्ट्रॉबेरी एंड आलमंड मिल्क, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग दीज इंग्रेडिएंट्स एवरी टाइम, हर बार इनको लिखने के बजाय, इन इंग्रेडिएंट्स को लिखने के बजाय आप सिर्फ ये क्यों नहीं लिखते कि फेवरेट डिश, ठीक है, या उस फेवरेट डिश को आप कोई नाम दे दो, माय फेवरेट डिश या माय स्मूदी, ठीक है। उसको हर बार लिखने के बजाय सिर्फ आप माय स्मूदी लिखो। इसका मकसद ये बता रहा है एलिस फॉर द कॉम्बिनेशन, और उसको लिख लिख के पता चले कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, बनाना स्ट्रॉबेरी एंड आलमंड मिल्क का, ठीक है। टाइप एलिस, इन टाइप स्क्रिप्ट अ टाइप एलिस अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू नेम for an existing type or complex type. This can make complex type easier to work with and can be especially handy when dealing with other objects or function types that are used in multiple places. आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है मेरे पास इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा है, इसके अंदर नेम भी है, इसके अंदर
नेम है, एज है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास एड्रेस है। आपको पता है नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, एज क्या होती है, रोल नंबर होता है, ठीक है। बट आपने क्या करना है, आपने एक क्लास का डेटा बनाना है। अब एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट का रोल नंबर, हर स्टूडेंट का क्या, रोल नंबर, एज और एड्रेस आपने लिखना है। तो अब क्या बार बार आप इस चीज़ को लिखोगे, नहीं। तो इसको आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कि यार एक ही ऑब्जेक्ट को वो अपनी क्या बना लेता है, प्रॉपर्टी बना लेता है। किस तरह बना लेता है, ये अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा आ जाते हैं, VS कोड ओपन कर लेंगे। हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक, अच्छा हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, लेट से बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर हम दे देते हैं नेम, सही है। नेम हम दे देते हैं इसको हम्माद। रोल नंबर इसको हम दे देंगे, ठीक है। रोल नंबर हम इसको दे देते हैं 22, सही है, कॉमा, ठीक है। अब एड्रेस हम इसको दे देते हैं, एड्रेस हम दे देते हैं लिफ्टन, सही है। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। बट उसके अंदर हमने पिछले ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या देखा था, आपको टाइप डिफाइन करनी होती थी। तो आप किस तरह करते थे, यहाँ पे टाइप लिखी, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दे दिया, सही है। और फिर आपने यहाँ पे लगाया सेमी कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपने जो दूसरी टाइप देनी है, दूसरी टाइप क्या है, रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर लिखा, उसकी भी आपने डेटा टाइप क्या दे दी, नंबर दे दी, सही है, नंबर दे दी। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से सेमी कॉलम दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एड्रेस, उसकी भी डेटा टाइप आपने क्या दे दी, एड्रेस की भी आपने दे दी स्ट्रिंग। अब ये चीज़ें हम लोग पीछे करके आए हैं। अच्छा, यहाँ पे लग जाएगा सेमी कॉलन, सही है। तो ये डेटा टाइप्स आपने क्या कर दी, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ नल नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, नंबर, अभी हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने ऊपर डेटा टाइप्स डिफाइन सब कर दी, ठीक है। आपने क्या किया, स्टूडेंट के आगे कॉलन लगाया और इसके आगे डेटा टाइप्स डिफाइन कर दी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एरर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने ऊपर क्या डिफाइन किया है, ये किया है कि आपकी क्या पे क्या होगा, नंबर होगा। एक तो तरीका ये था, ठीक है। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं, यार ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, मुझे नहीं पता कि इसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे स्ट्रिंग होगा, ठीक है, ये जो इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है, नेम है, रोल नंबर, एड्रेस है, ठीक है, इसकी जो डेटा टाइप्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि इसकी डेटा टाइप्स क्या हैं, ठीक है। बज़ाहिर मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि नेम स्ट्रिंग है, 44 है, लेकिन कुछ टाइप डेटा ऐसा होता है कि जिसका हमें नहीं पता होता यार ये डेटा किस टाइप का है, तो ठीक है। तो और इसके अंदर अब कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। अब मैं रोल नंबर के अंदर यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, नहीं है ना रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर, मैंने क्योंकि डेटा भी डिफाइन नहीं किया हुआ। बट ऐसा क्या हो कि यार मैंने ये इसकी जो मैं डेटा टाइप है, ये जो मैंने पहले डेटा टाइप दी थी, कंट्रोल, ये जो मैंने दी थी, अब मुझे बहुत सारी जगह पे यूज़ करनी है। एक तो तरीका मैं इसको कॉपी करके बार बार यूज़ करता रहूँ, बट कोई ऐसा भी तरीका हो ना कि यार ये शॉर्ट हो, तो वो शॉर्ट तरीका आपके पास क्या है, और जिससे आपका कोड रिलायबल हो जाता है और एरर्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। वो क्या तरीका है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी समझे। वो किस तरह समझे, इसके अंदर भी क्या होता है, एक होता है यूज़र इंटरफेसेस और एक होता है टाइप एलिस।
तो पहले हम टाइप को देख लेते हैं। टाइप, ठीक है। अब इस टाइप को मैं एक नाम बना रहा हूँ, ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह बनेगी, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा का। डेटा इज इक्वल्स टू, मैंने डिफाइन किया नेम, जैसे मैंने नीचे नेम दिया था तो उसकी क्या टाइप थी, स्ट्रिंग थी। सही हो गया। सेमी कॉलम, फिर आ जाते हैं नेम हो गया, उसके बाद नेम के बाद हमने क्या दी थी, रोल नंबर। रोल नंबर, ठीक है। इसकी डेटा टाइप क्या थी, नंबर थी, इसको नंबर दिया हमने, सेमी कॉलम लगाया। उसके बाद एड्रेस था, इसकी डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग दे दी। अब ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना दिया है जिसमें हमने उसके अंदर उसकी टाइप्स बता दी हैं, ठीक है। अब मैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास डेटा के नाम से एक बन गया, टाइप बन गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ यार यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हो यार, कि मैं इसके साथ, मैं चाहता हूँ यार स्टूडेंट के साथ मैं साथ में इसकी टाइप्स बताऊँ ही बताऊँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉलन लगाऊंगा। अब बाज़ार मुझे वो सब कुछ लिखता था, मैं नेम, उसके आगे स्ट्रिंग, फिर रोल नंबर, जैसे कि मैंने ये सारा कुछ लिखने के बजाय अब मैं सिंपल क्या लिखूँगा, सिंपल मैं यहाँ लिखूँगा डेटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया डेटा। अगर मैं यहाँ से अब 44 हटा के स्ट्रिंग लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्या टाइप दे दी, डेटा दी टाइप, और डेटा के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ को वो अपनी प्रॉपर्टीज समझेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, नेम स्ट्रिंग है, रोल नंबर नंबर है, और एड्रेस स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पर अब ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर चले, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी ना नेस्टेड ऑब्जेक्ट की, A nested object is a object that contains other objects and its properties, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी प्रॉपर्टीज समझ कर चले, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी प्रॉपर्टीज के साथ लेके चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमने यहाँ पे, जैसे कि मैं भी 3 कर देता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे पता है यार मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक कर देता हूँ उसको, और मुझे अब पता है मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, वो किसी और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट 2, ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, टाइप डेटा दे दूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने नेम के अंदर क्या करना है, कोई और नाम लिख दूंगा इसकी जगह, इसकी जगह कोई और रोल नंबर लिख दूंगा, इसकी जगह कुछ और लिख दूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ें तो मैंने चेंज कर दी, बट मुझे टाइप्स डालनी है, तो टाइप्स मुझे किसकी मदद से मिलेंगी, इस डेटा की मदद से, जो डेटा टाइप्स मैंने ऊपर डिफाइन कर दिए। तो इसको मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का, कि एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज़ आप इसकी मदद से डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड्स के ऊपर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, स्लाइड्स पे भी यही एग्जांपल है जैसे हमने बनाया था। उन्होंने भी पहले एक टाइप बना के एक टाइप बनाई खुद से, ठीक है। टाइप, उसको नाम दे दिया यूज़र, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की। फिर दूसरा वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर, जिसको क्या टाइप दे दी, जो हमने ऊपर टाइप बनाई थी उसको वो टाइप का नेम दे दिया। अब जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ये क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ कंसीडर करके चलेगा। अब ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, अब जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, इसको हैंडल करने के लिए ना, देखो आप इंटरफेसेस भी यूज़ कर सकते हो, आप टाइप एलएसपी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आप क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हो। हम क्लासेस तो खैर अभी नहीं करेंगे, हम इंटरफेसेस देखते हैं। इंटरफेसेस की मदद से आप किस तरह इसको कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, टाइप की जगह आपने क्या लिख देना है, इंटरफेसेस, इंटरफेस सॉरी, और इंटरफेस में आप ये इज इक्वल्स टू नहीं लिखोगे, बस इसके अंदर इतना फ़र्क है। इंटरफेस आपने पहले भी बनाया होगा ऑब्जेक्ट में, इंटरफेस में आप उसको क्या करते हो, प्रॉपर्टीज़ उसकी बता देते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनता था। बिल्कुल इसी तरह इंटरफेसेस में आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर, अच्छा इसमें इज इक्वल्स टू नहीं लगता है, इंटरफेस
डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको चेक करें ना हम स्ट्रिंग डाल के, तो एरर आ गया। तो आप जो इसका नाम होता है ना इंटरफेस का, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में जब इसको हम हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो इसको हम नाम करते हैं इंटरफेसेस यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूं, अच्छा इसको यहाँ पे नंबर लिख देते हैं डबल 3, और अगर इसको यूजिंग इंटरफेसेस था, अगर इसको हम कर देते हैं, ये तो एक चीज़ होगी, यूजिंग टाइप एलिसिस, उसमें क्या होगा, जो इंटरफेस है ये हट जाएगा, टाइप आ जाएगा, और आगे इज इक्वल्स टू आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस है, काम दोनों सेम करते हैं, ठीक हो गया। क्लासेस भी करते हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी इसको रहने देते हैं। अब एक ये चीज़ होगी, बट इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं यार, इसकी थोड़ी एग्जांपल करते हैं। जैसे कि अब ये एड्रेस है, ठीक है। अब ये जो एड्रेस मैंने लिखा है, अब मुझे यहाँ पे 3 एड्रेस देने हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार इस एड्रेस के अंदर कॉम्प्लेक्स या नेम के अंदर मैंने और भी नेम देने हैं, या मैंने एड्रेस के अंदर और भी एड्रेस देने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और ऑब्जेक्ट ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ये टाइप बना लेते हैं, टाइप, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ, नीचे एड्रेस है। मैं चाहता हूँ एड्रेस में वो और ज़्यादा चीज़ें ऐड करूँ और उसकी भी टाइप्स हों, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एड्रेस लिखूँगा, एड्रेस के नाम से कुछ भी मैं बना लूँगा। अच्छा सेम नहीं करना नाम, तो उसको हम लोग कर लेंगे एड्रेस, ठीक है, और इज इक्वल्स टू लगा के, अब मैं इस एड्रेस जो नीचे मैंने दिया है, इसके अंदर मैं कुछ मल्टीपल चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि सिटी कर देते हैं, सिटी, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और उसके बाद सेमीकोलन। पोस्टल कोड कर लेते हैं, पोस्टल कोड हमारे पास आ जाएगा नंबर। ये दो चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी इसके अंदर। बट अब ये जो एड्रेस है, मैंने यहाँ पे एड्रेस में सिंगल लिखा है स्ट्रिंग, जबकि यहाँ पर स्ट्रिंग है और नंबर है। अब ये दो चीज़ें हैं, तो अब ये इसको मैं क्या डेटा टाइप दूँ, इसको अब हम आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं, तो मैंने इसको क्या टाइप दी, जो मैंने इसके अंदर डिफ़ाइन की थी। अब मैंने इसके अंदर एड्रेस की टाइप डिफ़ाइन कर दी है, तो मैं यहाँ पर अब इसको कौन सी टाइप दूंगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पर इसकी टाइप बता दी, एड्रेस के अंदर ये चीज़ें, तो ये मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एड्रेस लिख देना लागे। ठीक है, तो ये समझ जाएगा। जो इसकी जो टाइप है ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो किसके अंदर है, इसके अंदर है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो इसी को लेके चलेगा। तो इसके अंदर क्या स्ट्रिंग है और नंबर है। अब मुझे नीचे जो मेरे स्टूडेंट के अंदर डेटा है ना एड्रेस, उसके अंदर मुझे स्ट्रिंग भी डालना पड़ेगा और नंबर भी डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये एरर भी इसी वजह से दे रहा है। अब मुझे मल्टीपल डेटा यहाँ पे लिखना है। अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता कि यार मैं यहाँ पे लिखूँ, एड्रेस लिख दूँ स्ट्रिंग में और कॉमा डाल के आगे कोई भी नाम लिख, इस तरह नहीं लिखना। तो जब अब मल्टीपल डेटा आपके पास आ जाए तो उसके आप क्या लिखेंगे, उसको भी आप इधर ऑब्जेक्ट में लिखोगे। ठीक है, अब क्या होगा वो, अब मैंने पहले बताया सिटी थी, ठीक है, सिटी लिखेंगे, सिटी। अब सिटी क्या होगी, कराची कर लेते हैं, जिसको मैंने टाइप क्या दी है, स्ट्रिंग दी है, कराची हो गया। सही है, कॉमा डालेंगे, फिर आ जाएंगे उसके ऊपर पोस्टल कोड के ऊपर।
पोस्टल कोड हमारे पास क्या होगा, 3344, इस तरह का कोई पोस्टल कोड हम ले लेते। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, एड्रेस। एड्रेस की प्रॉपर्टीज़ हमने इस वाले ऑब्जेक्ट से ली। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ यूज़ किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ यूज़ हुआ और ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा पूरा यहाँ यूज़ हुआ। इन दोनों ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने ये ऑब्जेक्ट पूरा तैयार कर लिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट में बता दी थी, ठीक है। अब ये होता है कि अगर आपको मल्टीपल चीज़ें बीच में ऐड करनी है, जैसे एड्रेस में आपको डबल ऐड करना है, तो आप पहले एड्रेस के ऊपर प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, तो जो दूसरा आप बनाओगे ना ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आप जब प्रॉपर्टीज़ दे रहे होगे तो उसके अंदर आप उसकी प्रॉपर्टी में जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया वो लिख दोगे, ठीक है। बाकी जब आप नीचे आओगे ना, उसके अंदर आप सब लिख दोगे। अब इसके अंदर मैं कोई चीज़ ना लिखूं तो भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर मैंने इसको टाइप दी है, उसके अंदर एक चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है, डिक्लेयर कर दी है, और वो मैं नहीं लिख रहा, तो एरर तो आएगा। तो ये चीज़ भी लिखना ज़रूरी है। बट आप चाहते हो यहाँ पे, अब एक चीज़ बहुत गौर से समझना, लिख भी देता हूँ मैं ऊपर, ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल नेस्टेड, इसको हम नाम देंगे ऑप्शनल प्रॉपर्टीज इन, ऑप्शनल प्रॉपर्टीज इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरह कर सकते हैं? अब ऑप्शनल का मतलब होता है आपकी मर्जी। अब मैं चाहता हूँ यार कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको मैं ऑप्शनल बना दूँ, ठीक है। अब वो मैं किस तरह बना सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पोस्टल कोड के आगे लिख दूँ, क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से जाके पोस्टल कोड मिटा दूँ, अब कोई एरर नहीं आ रहा। तो जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हो उसके अगर आप ये डाल देते हो, क्वेश्चन मार्क डाल देते हो, और फिर वो क्या हो जाती है, ऑप्शनल हो जाती है। फिर वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप लिखो या ना लिखो। अगर मैं इसको हटा दूँ, एरर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने इसको ऑप्शनल नहीं बनाया था। तो इसको ऑप्शनल बनाने के लिए क्या होगा, मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूँगा, ठीक है। ये भी बहुत नॉलेज वाली चीज़ है कि आपने ये डाला क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या बन गया, ऑप्शनल बन गया। अब ये चीज़ भी हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर देख ली कि आप इसको ऑप्शनल किस तरह बना सकते हो। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब आ जाते हैं, अच्छा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट विद एरेज। अच्छा, ये हो गया ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट विद एरेज। अच्छा, अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरेज एरेज को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरे क्या होता है? एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पता है, एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ एरे। अब एरे के लिए हम क्या यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे। बट हम अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स किस तरह यूज़ करें? अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एड्रेस बनाया, ठीक है, एड्रेस को नीचे हमने डिफ़ाइन कर दिया कि यार एड्रेस में दो चीज़ें होंगी, और मैंने नीचे जब दूसरी टाइप में मैंने बोला कि यार एड्रेस को भी इसके अंदर करो, तो मुझे नहीं पता था कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर डिफ़ाइन की थी, तो मैंने सिंपली ये लिख दिया, ये हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके चलेगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैंने नीचे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे नहीं पता कि यार क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी डिफ़ाइन की हैं, तो मैंने जस्ट वो लिख दिया, तो अब इस प्रॉपर्टीज़ को लेके चलेगा। अब इसके अंदर मैंने एक ऑप्शनल किया था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर आ गया एड्रेस, ठीक है। अब मैं
फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर ये जो एड्रेस है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस लिखूँ। मैं किस तरह लिखूँगा? एरे यूज़ होगा ना, क्योंकि मल्टीपल एड्रेस लिखने हैं। अब बार बार तो ये नहीं कर सकता कि यहाँ पर आऊँगा, कॉमा लगाऊँगा, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एरर आ जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता। तो इसको करने का क्या तरीका होगा? जैसे कि हम लोगों ने इफ़ एल्स में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए तो उसमें किया था, एरे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट डाली और यहाँ भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक एरे बन रहा है, ठीक है। एरे बना दिया हम लोगों ने। एरे के अंदर क्या होता है? मल्टीपल चीज़ें होती हैं, सही है। अब इस एरे के अंदर पहले इसको तो मिटा लेते हैं। अब इस एरे के अंदर हमने क्या करना है? ऊपर जो हमने डेटा टाइप में क्या बताया था कि यहाँ पे सिटी होगा और पोस्टल कोड होगा, अब वो हमने लिखना है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल एड्रेस लिखें इसके अंदर, ठीक है। एक एड्रेस के अंदर क्या आ रहा है? सिटी और पोस्टल कोड आ रहा है, बट हम मल्टीपल जब एड्रेस लिखेंगे तो बहुत सारी सिटीज़ और बहुत सारे पोस्टल कोड आएगा। तो वो अब लिखने का तरीका क्या होगा कि हम एक एरे के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जिस तरह हमने उसके अंदर किया था, प्रोजेक्ट्स के अंदर किया था। उसमें क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, एक ऑब्जेक्ट में अंदर क्या था? सिटी था, ठीक है। सिटी आप कोई भी दे दो, कराची दे दी मैंने, ठीक है, कॉमा, पोस्टल कोड ऑप्शनल है बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ अभी, पोस्टल कोड, ठीक है। ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो, क्योंकि मेरे ऊपर उसको ऑप्शनल किया हुआ है। अब ये मेरे पास क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया, बट मैं चाहता हूँ यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट में मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल सिटीज़ और पोस्टल कोड का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। एक तो हो गया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हम क्या करते थे, इनको एरे के अंदर एक मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करने के लिए बीच में क्या लगाते थे? कॉमा। यहाँ भी कॉमा लगेगा, ठीक है। दोबारा सिटी, ठीक है, इस बार कर देते हैं लाहौर, पोस्टल कोड, ठीक है, हो गया। पोस्टल कोड 55 कर देते हैं। अब ये चीज़ हमारी हो गई। लेकिन यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में बताया नहीं है कि ये क्या है? एरे है। तो इसकी प्रॉपर्टी को बताना भी पड़ेगा कि एरे है। तो प्रॉब्लम जो, अगर हम लोग सिंपल एक कोई भी हम बनाते थे, फर्स्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर हम कोई भी एरे बनाते थे, लेट, ठीक है, वाई के नेम से मैंने एक एरे बनाया, सही है, इज इक्वल्स टू एरे बना दिया मैंने, जिसके अंदर मैंने 1,2,3,4,5 ये मैंने चीज़ें स्टोर करा है। अब मुझे पता है ये नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे इसको टाइप दे रहा हूँ, टाइप में इसको दे रहा हूँ क्या? नंबर दे रहा हूँ, बट ये स्टिल मुझे क्या? एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया कि आगे मैंने एरे बनाना है। तो उसको बताने के लिए मैं क्या करूँगा? डेटा टाइप के आगे क्या कर दूँगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँगा, ताकि इसको पता चल जाए क्या? कि मैं एरे बना रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह अब इस एड्रेस की डेटा टाइप मैंने कहाँ डिफ़ाइन की है? यहाँ डिफ़ाइन की है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा? यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँगा, ताकि इसको पता चले कि मैं नीचे क्या बनाने वाला हूँ? एरे बनाने वाला हूँ। तो ये क्या हो गया? एरर हट गया। तो ये तरीका था कि हम क्या करते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं किसको? एरेज को यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में। अब ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब चलो इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको करके बताता हूँ। इसको यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ यार कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये मल्टीपल में स्टोर करूँ, ठीक है। तो अब मल्टीपल स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एरे बन जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एरे का आ जाएगा। यहाँ पर स्टिल एरर है क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया क्या कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एरे बनाऊंगा। तो सिंपल इसकी डेटा टाइप को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एरे बना रहा हूँ। तो इसको पता चल गया मैं एरे बना रहा हूँ। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया, ठीक है। इस तरह हमने मल्टीपल डेटा स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये तरीका होता है एरे को यूज़ करने का, किसके साथ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये चीज़ भी हमारी हो गई। ऑब्जेक्ट्स को, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़र इंटरफेसेस के साथ, टाइप एलिसिस के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शनल क्या होता है वो भी हमने कर लिया। इसको एरेज के साथ किस तरह लेके चलते हैं वो भी हमने कर लिया। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। सही है। अब आ जाते हैं टपल्स पे। टपल्स क्या होता है? अच्छा, टपल्स आपके एरे के ऊपर लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। किस तरह की लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस होती है वो हम देख लेते हैं। ये इतना डिटेल टॉपिक नहीं है, जैसे अपने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं इसके। जूम कर लेता हूँ। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और एक सॉरी एरे बनाया। एरे मैंने बनाया फ्रूट्स के नेम का, ठीक है। फ्रूट्स के नेम का मैंने एरे बनाया। सिंपल मैंने इसके अंदर, एरे के अंदर कोई भी चीज़ें स्टोर करा दी। मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद हम कर लेंगे बनाना। अच्छा, अब हमने 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अब टपल्स होता क्या है? अब यहाँ पर हमने ना डेटा टाइप दिया है, ठीक है। अब टपल्स ये होता है कि आप चाहते हो कि आपके एरे के अंदर ना, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के एलिमेंट्स हों, आपकी मर्ज़ी के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हों। यानी कि यहाँ मैंने 3 फ्रूट्स ऐड किए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप बोलते हो कि मैंने एरे के अंदर 3 फ्रूट्स ऐड करने हैं, लेकिन बाद में कोई इसके अंदर छेड़खानी ना कर पाए, इसको कोई चेंज ना कर पाए, और इसके अंदर 3 के 3 ही फ्रूट्स रहें, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो मैंने डेटा टाइप मैंने डिफ़ाइन की है वही इसके अंदर रहे, वो भी चेंज ना हो। पहले मैंने आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 3 क्या दे दिया, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, तीनों क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। मैं चाहता हूँ कि यार इन तीनों के अलावा कोई और चीज़ ऐड हुई तो एरर आएगा, ठीक है। 3 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, 3 स्ट्रिंग्स के अलावा। स्ट्रिंग्स है ना, फ्रूट्स में नहीं, इन 3 फ्रूट्स के अलावा कोई चीज़ ऐड ना हो पाए। लिमिटेशन लगा रहा हूँ ना मैं, लिमिट लगा रहा हूँ। तो वो किसकी मदद से मैं लगाऊंगा, टप्पल्स की मदद से। वो किस तरह लगाऊंगा, कॉलन लगाया, जिस तरह हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। आगे मैं लगाऊंगा एरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दूंगा, ठीक है। पहली चीज़ मैंने क्या दी, यहाँ पे स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग कॉमा, स्ट्रिंग कॉमा, स्ट्रिंग कॉमा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 चीज़ें आ गई, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ से हटाऊँ ऑरेंज को, ठीक है, यहाँ लिख दूँ नंबर, एरर आ गया। यहाँ मैं एक और कोई चीज़ लिखूँ, एक सेकंड। अब वहाँ तो एरर आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने वहाँ टाइप क्या बोली थी, स्ट्रिंग थी। बट अगर मैंने कितने बोले, यहाँ 3 स्ट्रिंग्स बोले हैं। अगर यहाँ मैं चौथी कोई स्ट्रिंग ऐड करूँ तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बोले हुए हैं कि सिर्फ 3 ऐड होने चाहिए। 3 किस तरह, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग थे ना, तो मैंने एक लिमिट लगा दी कि 3 के ज़्यादा कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। तो ये क्या होगी, एक लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन होगी इसके अंदर। अब ये चीज़ होगी। अब इसको मज़ीद और समझते हैं। मैं चाहता हूँ
एक मैं एरे बनाऊँ, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आए और वो स्ट्रिंग आए। मैंने स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू डाला। अब इसके अंदर सिर्फ मैं स्ट्रिंग ही लिख सकता हूँ, नंबर लिखूंगा तब भी एरर आएगा, नंबर लिखूंगा ये एरर आ गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख लिया, बट अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करूँगा तो एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने लिमिट लगा दी, टपल्स के ज़रिए मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब ये चीज़ होगी। अब मैं चाहता हूँ यार एक तो स्ट्रिंग हो गया, अब दूसरा क्या हो? नंबर हो। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? नंबर लगा दिया। अब मैं यहाँ नंबर लिखूँगा तो चलेगा, नंबर नहीं लिखूँगा, कोई स्ट्रिंग लिखूँगा तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। तो सिंपली टपल्स यही होता है कि आप लिमिट रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो अपने एरे के ऊपर कि इतने क्वांटिटी से ज़्यादा कोई चीज़ ऐड ना हो पाए, और जिस चीज़ ऐड हो रही है उसकी आप डेटा टाइप भी डिफ़ाइन कर देते हो कि वो स्ट्रिंग है या नंबर है। पहले स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग आया, एरर नहीं आया। नंबर था, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दिया तो एरर आ गया। जैसे ही मैं इसको नंबर करूँगा तो हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन, आप जितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप दोबारा स्ट्रिंग करो, ठीक है, आप आगे स्ट्रिंग ऐड करो। ये था टपल्स। उम्मीद है आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके अंदर यूज़र इंटरफेसेस, टाइप एनालिसिस, ठीक है, ऑप्शनल जो थी प्रॉपर्टीज़ इन टाइप, ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट वो भी समझ आया होगा, एरेज विद नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स वो भी समझ आया होगा, और ये टपल्स भी समझ आया होगा।